वेलकम दोस्तों, क्लासमेट में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं शैली के बारे में। शैली को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शैली का अर्थ। शैली शील धातु से व्युत्पन्न है। सामान्यतः शैली का आशय लहजा, ढंग, पद्धति, विधि या तौर तरीका आदि से है। शैली आंग्ल शब्द स्टाइल का समानार्थी है। शैली भावों व विचारों को विशिष्ट ढंग से प्रस्तुत करने की एक विशेष प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति का कहने का अपना एक तरीका होता है जिसे कथन की शैली कहते हैं। इसलिए कहा भी गया है, व्यक्तित्व ही शैली है और शैली ही व्यक्तित्व है। शैली की परिभाषा। शैली मनुष्य के किसी भी कार्य को करने का एक विशेष तरीका है। बोलने व लिखने का अच्छा व विशेष ढंग ही मनुष्य की शैली कहलाता है। शैली मनुष्य की पहचान होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से दूसरों तक पहुंचा सके। डॉक्टर जॉनसन के अनुसार सामान्य व्यवहार में बातचीत करने का तरीका या प्रणाली ही शैली है। शैली का महत्व। व्यवहारिक जीवन में शैली अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे दैनिक व्यवहार, बोलचाल, पारिवारिक जीवन, अपरिचितों व परिचितों से वार्तालाप, अध्ययन, अध्यापन, सार्वजनिक क्षेत्र, कुल मिलाकर मानवीय जीवन के समग्र क्षेत्रों में शैली उपयोगी है। अतः जीवन के सभी क्षेत्रों में शैली का महत्व है। शैली मनुष्य की पहचान कही गई है। भाषा के ये विविध प्रयोग परिस्थितियों और विषय वस्तु पर निर्भर करते हैं। शैली का तत्व। शैली के मुख्यतः दो तत्व होते हैं। एक है आंतरिक तत्व और दूसरा है बाह्य तत्व। आंतरिक तत्व शब्द शक्ति एवं शब्द गुण शैली के आंतरिक तत्व माने जाते हैं। इसके अंतर्गत शब्द की अमिधा, लक्षणा, व्यंजना आदि शब्द शक्तियाँ तथा ओज, माधुर्य, प्रसाद आदि शब्द गुण शैली के आंतरिक तत्व हैं। बाह्य तत्व। शैली के 6 बाह्य तत्व माने गए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला ध्वनि योजना, दूसरा शब्द योजना, तीसरा वाक्य योजना, चौथा अनुच्छेद योजना, पांचवा प्रकरण योजना, छठवां चिन्ह योजना। पहला ध्वनि योजना। वाक्यों की रचना ध्वनि समूहों से ही होती है। ध्वनियां सुनने में कटु न हो, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरा शब्द योजना। शब्द ध्वनियों का ही साकार रूप है। रचना में सदैव सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरा वाक्य योजना। मनुष्य अपनी भावों का अभिव्यक्त वाक्य में करता है, इसलिए वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई है। वाक्य योजना में एक वाक्य में एक ही विचार समाहित हो। वाक्य में पदक्रम, वाक्य की पूर्णता, आकार, ध्वनि तथा अर्थ आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। चौथा अनुच्छेद योजना। एक अनुच्छेद में एक ही प्रसंग व विचार समाविष्ट होना चाहिए। नए अनुच्छेद के प्रारंभ में उस अनुच्छेद में व्यक्त विचारों का सार या संकेत होना चाहिए। प्रकरण योजना। अनुच्छेदों से प्रकरण बनता है, अतः प्रकरण में आवश्यकतानुसार अनुच्छेदों का प्रयोग करना चाहिए। प्रकरण में मुख्य विषय को महत्व मिलना चाहिए तथा प्रकरण का आरंभ व अंत सुंदर ढंग से करना चाहिए। छठवां चिन्ह विचार। भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों के यथास्थान प्रयोग से अर्थबोध में सुविधा होती है, अतः विभिन्न विराम चिन्हों को लगाने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। शैली के प्रकार। कथन शैली 4 प्रकार के होते हैं। एक है विवरणात्मक शैली, दूसरा मूल्यांकन शैली, तीसरा व्याख्यात्मक शैली और चौथा है विचारात्मक शैली। पहला विवरणात्मक शैली। विवरणात्मक शैली से आशय है कि किसी घटनाक्रम का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करना। इसमें लेखक या पाठक अपनी भावनाओं को अलग रखकर विषय वस्तु का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है। वक्ता का स्वयं का अपना कोई विचार नहीं होता, जैसा देखता है या सुनता है वैसी ही विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें वक्ता पाठक के सामने होता है और घटना का विवरण उद्धरण चिन्ह में रखता है। जैसे तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। दूसरा मूल्यांकन शैली। इसे आलोचना या समीक्षात्मक शैली भी कहा जाता है। इस शैली में किसी घटना या व्यक्ति के संबंध में देखने सुनने के पश्चात निष्कर्ष निकाला जाता है। इसमें घटना की गंभीरता के निरीक्षण के पश्चात निष्कर्ष निकाला जाता है।
तीसरा, व्याख्यात्मक शैली। किसी अस्पष्ट या जटिल विषय वस्तु को समझाकर प्रस्तुत किया जाता है। इसमें वक्ता या लेखक स्वयं व्याख्या करता है। सूत्र रूप में कही बात को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से वक्ता अपने भाव को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। व्याख्यात्मक शैली में वक्ता अपने भावों को व्यक्त करने के लिए अतः, अतएव, मान लिया जाए, किंतु, परंतु आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अहिंसा। अहिंसा की व्याख्या हिंसा न करना है, अर्थात किसी जीव को चोट न पहुंचाना। चौथा, विचारात्मक शैली। विचारात्मक शैली में विचारों की प्रधानता रहती है। इसमें मनुष्य विचारों के द्वारा अपने भावों को व्यक्त करता है। इस शैली में वक्ता या लेखक को व्याख्या या विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विचार प्रमुख होता है। विभिन्न तर्कों के माध्यम से वक्ता अपने भावों को प्रकट करता है। निष्कर्ष। उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि शैली व्यक्ति के विचार या भाव को प्रकट करने की एक विशेष प्रणाली है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शैली मनुष्य के व्यक्तित्व को जानने व भावों के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम है। शैली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।